विवादों में आ गई कंगना रनौत। कंगना अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत और मुंबई की तुलना पीओके से करने संबंधी तांडव को लेकर कंगना रनौत के डिलीट पोस्ट के बाद ट्विटर ने की यह कार्रवाई। कंगना रनौत पर लेखक ने कॉपीराइट के उल्लंघन का लगाया आरोप। नमस्कार, मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HVC न्यूज 18। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में क्या कहता है भारत। तांडव ने घेरा कंगना रनौत को विवादों में। वेब सीरीज तांडव को लेकर विवादित पोस्ट के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट को कुछ देर के लिए रीड ओनली मोड पर कर दिया गया था। गौरतलब है कि अपने दृश्यों में कथित तौर पर हिंदू भावनाओं को आहत करने के मामले में तांडव को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। तांडव के निर्माताओं को लेकर अपने ट्वीट में कंगना रनौत ने लिखा है कि समय आ गया है कि इनका सर कलम कर दिया जाए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से वेब सीरीज के कुछ सीन्स में हिंदू देवताओं के अपमान के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना रनौत ने यह कमेंट किया था। कंगना ने ट्वीट किया था, भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ कर दिया था। पहले शांति फिर क्रांति, इनका सिर कलम करने का समय आ गया है। जय श्री कृष्ण। आज सुबह उनका ट्विटर अकाउंट कई घंटों के लिए प्रतिबंधित रहा। ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा, हम ट्विटर के नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी अकाउंट्स पर कार्रवाई करते हैं। हम स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने के लिए लोगों का स्वागत करते हैं, लेकिन आप किसी का उत्पीड़न नहीं कर सकते या इस तरह के व्यवहार के लिए किसी को उकसा नहीं सकते। हालांकि बुधवार शाम को कंगना को अपने अकाउंट में पोस्ट करने का अधिकार वापस मिल गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस के कुछ प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर कहा कि टेकिंग वंस हेड ऑफ को मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। उनका आशय किसी को बुरी तरह से डांटने या फटकारने से है। कंगना रनौत ने लव जिहाद कानून का समर्थन किया, कहा यह बहुत अच्छा कदम है। लव जिहाद पर भी कानून लेके आ रही है, क्या कहना चाहिए? ये मच नीडेड स्टेप है और ये मैं इनकी प्रशंसा करती हूँ कि ये जो बेटियाँ आज मध्य प्रदेश से 3000 से भी ज़्यादा बेटियाँ गायब हैं, उनका कोई पता नहीं है वो कहाँ है, किस दशा में है, किस स्थिति में है। और जो बच्चों को 14-14, 13-13 साल की लड़कियों को बहला फुसला के गायब हो जाती हैं, वो खासकर ये फेसबुक और इन पे ट्विटर पे मिलते हैं लोग, अलग आइडेंटिटी बता के, नाम बता के बहला फुसला के ले जाते हैं और उनको जो है जिस दुर्दशा जो उनके करते हैं। तो आई थिंक ये कई सालों से लड़कियां इस चीज़ से पीड़ित हैं और मैं सर की प्रशंसा करती हूँ कि इस तरह का कानून उन्होंने लागू किया और वो बहुत उन कुछ प्रदेशों में से हैं जहाँ पे ये कानून पहली बार आया है। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि उन सब खोई हुई बच्चियों का भविष्य भी हम बचा पाएंगे और आने वाले समय में हमारी और बच्चियों को इस तरह की जो है वो गलत तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। तो मैं इस कानून की बहुत प्रशंसा करती हूँ। कंगना ने अपने एक पोस्ट में ट्विटर को उन्हें बैन करने को लेकर भी चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि यदि ऐसा किया तो उनका और भयानक रूप सामने आएगा। गौरतलब है कि कंगना अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत और मुंबई की तुलना पीओके से करने संबंधी उनके ट्वीट को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। कंगना के ट्विटर पर लगी अस्थायी रोक, बोली जीना दुश्वार करके रखूंगी। एक्ट्रेस ने ट्वीट कर लिखा, लिबरल अब उनके चाचा जैक के पास जाकर रोने लगे और मेरे अकाउंट को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कराया। वो लोग मुझे धमका रहे हैं, मेरा अकाउंट वर्चुअल आइडेंटिटी किसी भी देश के लिए शहीद हो सकती है, मगर मेरा रिलोडेड देशभक्त वर्जन फिल्मों के जरिए वापस आएगा, तुम्हारा जीना दुश्वार करके रखूंगी। एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। वो बेबाकी से ट्विटर पर हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देती हैं और अपना पक्ष रखती हैं। इसी कारण वो कई बार ट्रोल्स के निशाने पर भी आ जाती हैं। हालांकि एक्ट्रेस ट्रोल्स को भी जवाब देने में पीछे नहीं हटती हैं। लेकिन बुधवार को कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया गया था। इसके बाद कंगना रनौत ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। साथ ही कंगना ने ट्विटर के CEO जैक को टैग करते हुए उन लोगों को करारा जवाब भी दिया जिन्होंने उनके ट्विटर अकाउंट को बैन कराने के लिए मांग की थी। ट्विटर पर #सस्पेंड कंगना रनौत ट्रेंड भी कर रहा है। बता दें कि हाल ही में कंगना ने वेब सीरीज तांडव को लेकर हो रहे विवाद पर भी रिएक्ट किया था।
जब वेब सीरीज के मेकर्स ने माफी मांगी तो भी एक्ट्रेस ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी थी और वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर से सवाल किए थे। कंगना के इस ट्वीट के बाद हुई थी ट्विटर बैन की मांग। इसके अलावा कंगना ने तांडव के बारे में चर्चा करते हुए एक ट्वीट के जवाब में लिखा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ किया था। पहले शांति फिर क्रांति, इनका सिर कलम करने का वक्त आ गया है। कंगना के इस ट्वीट को काफी लोगों ने ट्विटर को रिपोर्ट किया था। बाद में ये ट्वीट कंगना रनौत ने डिलीट भी कर दिया था। वर्क फ्रंट पर कंगना रनौत फिल्म धाकड़ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। फिल्म के पोस्टर रिलीज किए जा रहे हैं। वहीं मौत के बाद सुशांत का पहला बर्थडे कंगना ने करण जौहर, महेश भट्ट, यशराज फिल्म्स पर भड़कते हुए भी लिखा, सबने मिलकर सुशांत को मार डाला। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके पहले जन्मदिन पर एक बार फिर कंगना रनौत ने नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में यशराज फिल्म, करण जौहर और महेश भट्ट का नाम मेंशन करते हुए लिखा है कि इन सभी ने मिलकर सुशांत सिंह को मार डाला। मूवी माफिया ने बैन किया, परेशान किया। कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि प्रिय सुशांत, मूवी माफिया ने तुम्हें बैन किया, तुम्हें परेशान किया और तुम्हारा शोषण किया। सोशल मीडिया पर तुमने कई बार मदद मांगी और मुझे खेद है कि उस समय तुम्हारे लिए मैं वहां नहीं थी। काश मैंने यह न माना होता कि आप इतने मजबूत हो कि अपने दम पर माफिया की प्रताड़ना का सामना कर सकते हो। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने अगली पोस्ट में लिखा, कभी मत भूलिए, मौत से पहले सुशांत सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि मूवी माफिया उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से निकालना चाहता है। उन्होंने फॉलोअर से अपनी फिल्म को सफल बनाने के लिए मदद भी मांगी थी। उन्होंने इंटरव्यू में नेपोटिज्म के बारे में बात की थी। उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को फ्लॉप बता दिया गया था। कंगना लिखती हैं, कभी मत भूलिए कि सुशांत ने यशराज फिल्म द्वारा उन्हें बैन किए जाने के बारे में बात की थी। उन्होंने यह भी बताया था कि कैसे करण जौहर ने उन्हें बड़े सपने दिखाए और फिर उनकी फिल्म को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर लाकर यह रोना रोया था कि सुशांत एक फ्लॉप एक्टर है। बकौल कंगना, कभी मत भूलिए कि महेश भट्ट के सभी बच्चे डिप्रेशन में हैं, फिर भी उन्होंने सुशांत को कहा था कि वे परवीन बाबी की तरह मरेंगे। उन्होंने उन्हें थेरेपी देने की बात भी खुद मानी। इन लोगों ने मिलकर सुशांत को मार दिया और मौत से पहले खुद सुशांत ने सोशल मीडिया इंटरेक्शन में यह लिखा था, कभी मत भूलिए, कभी मत भूलिए। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में फंदे पर लटके मिले थे। उनकी मौत को लेकर कंगना रनौत ने करण जौहर कैंप पर हमला बोला था। उन्होंने अपनी खास बातचीत में कहा था कि सुशांत ने यह कदम उठाकर उन लोगों को जीत दिलवा दी जो भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं। फिर बोल, क्या नाम क्या इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? सर सुशी कह दीजिए, शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली यहाँ सुश भी है, शांत भी है, ये क्या बातचीत करेगा? लोग कहते हैं कि ऑलराउंडर है और एक्टिंग के साथ साथ सुना है थोड़ा डांस वांस भी अच्छा कर लेता है, ऐसा लोग कहते हैं। अरे इसी के घर के 2-4 लोग कहते हैं। डांस की बात हो रही थी। हाँ सर। तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि शायद से बेटे डांस करो, तुम्हारे सामने डांस की बात कोई कर सकता है यार? सर आप भी। नहीं, बिल्कुल नहीं यार, तुम हम्बल मत बनो यार। तुम बताओ इसको कि बॉस कौन है डांसिंग का? नहीं सर, मैं नहीं कर पाऊंगा सर। अच्छा फिर रहने दे। नहीं, मतलब मैं कर रहा हूँ ना सर, मैं कर रहा हूँ। थोड़ा साइड हो जाइए। 1 2 3 4। देखा, कुछ सीखे बॉस से तुम? कर लूंगा सर। बड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है तेरे में। हाँ सुश, तो चलो 1 2 3 4। रोते हुए को मना लेंगे, कटी पतंगों को थामेंगे। थोड़ा टेम्पो हाई करो ना। डांस कर। सुलझा लेंगे का मांझा, का मांझा, का मांझा। थोड़ा अलग। अबे क्या अलग? तेरा ही तो गाना था, बजाया तूने, ये डांस किया बेकार में। हट। फिल्म माफिया है और खेमेबाजी में यकीन रखते हैं। करण जौहर पर लगाया गया था साजिश का आरोप। उन्होंने करण जौहर पर तीखा हमला करते हुए कहा था, उसने मुझसे भी एक फिल्म करवाई थी, उंगली। उसने पूरी साजिश की थी कि मेरा करियर तबाह कर सके। पहले कहा था कि मेरा 45 मिनट का रोल है, बाद में रोल को 10 से 15 मिनट तक कर दिया गया था। यही चीज करण ने सुशांत सिंह राजपूत की ड्राइव के साथ की।
उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डाल दिया। अब यह बात बिल्कुल छिपी हुई नहीं है कि आउटसाइडर्स को ऊंचा उठने से रोकने के लिए साजिशें की जाती हैं। उन साजिशों को अंजाम देने के लिए खुद का पैसा भी लगाकर डुबोते हैं। आदित्य पर सुशांत को काम न देने का आरोप लगाया गया था। इसी तरह एक इंटरव्यू में उन्होंने यशराज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि सुशांत अपने दम पर आगे बढ़ रहे थे और अपना काम कर रहे थे, लेकिन 2 साल के स्ट्रगल के बाद उन्होंने MS धोनी जैसी बड़ी हिट दी थी तो आदित्य चोपड़ा ने साथ काम करने से इनकार कर दिया था। कंगना ने कैंपबाजी करने वालों में पत्रकार राजीव समंत और फिल्म मेकर महेश भट्ट का नाम भी जोड़ा था और सवाल उठाया था कि मुंबई पुलिस इनसे पूछताछ क्यों नहीं करती। कंगना रनौत अभी तांडव को लेकर चर्चा में चल रही हैं और अभी उनके ट्विटर अकाउंट पर भी तांडव होने लगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ। नमस्कार।